और अन्याय केवल एक जगह नहीं है, हर क्षेत्र में हो रहा है। तो सड़क पर तो हमें आना पड़ेगा, लड़ना तो हमें पड़ेगा। अन्यथा जो हालात बनते जा रहे हैं, जो सरकारें ये कर रही हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को सरकार बचाने में लगी है जिसने बहुत बड़ा अपराध, या मैं कहूं कि जघन्य अपराध जिसने किया है। इससे घिनौना अपराध और क्या होगा कि आप जाति के नाम पर ये सारी चीजें कर रहे हो। सो ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं किया, बल्कि उसको बचाया जा रहा, और हर जगह बचाया जा रहा। बख्शेंगे नहीं किसी को भी, चाहे जो भी हो। जो गलत है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। पर मेरा निवेदन समाज के लोगों से, सभी लोगों से है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कम से कम इस एक लड़ाई को हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं। तो मैं जानता हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कम से कम यह अन्याय नहीं होगा। इस देश के जो लोग हैं वो सभी लोग जो इंसाफ पसंद हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, न्याय करना और अपने लिए लेने की हिम्मत रखते हैं। वो किसी भी समाज के लोग हों, और विशेषकर बहुजन समाज के लोगों से, जिनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, कोई भी हों, चाहे प्राइवेट काम करने वाले लोग हों, स्टूडेंट्स हों, कहीं भी रहने वाले कोई भी लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक सोच रखने वाले लोग हों, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस आंदोलन में जो 28 तारीख से दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है दोपहर 12 बजे से, क्योंकि ये बात जैसे महमूद भाई ने कही है, केवल डॉक्टर रितु की नहीं है। ये तो डॉक्टर रितु की हिम्मत है, उनका हौसला है कि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस रखी है और लगातार लड़ रही है। यानी हम देखते हैं कि लोग लड़ने से भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर ही भाग जाते हैं। और यहां पर मैं विशेष रूप से अपील करूंगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, एडहॉक बेस पे हैं, जो पक्के नहीं हुए हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, और मैं दलित समाज के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि वहां पर न्याय पसंद और भी बहुत लोग हैं, पर फिर भी विशेष अनुरोध मेरा उनसे है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर बहुजन समाज के हैं, वो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से और निश्चित रूप से भाग लें, क्योंकि अन्याय आपके साथ भी हो रहा है। आप सालों से काम कर रहे हैं, एडहॉक बेस पे हैं, आपको परमानेंट नहीं किया गया, आपको जॉब नहीं दिया गया, तो आपकी स्थिति भी इसी तरह की है। और अन्याय केवल एक जगह नहीं है, हर क्षेत्र में हो रहा है। तो सड़क पर तो हमें आना पड़ेगा, लड़ना तो हमें पड़ेगा। अन्यथा जो हालात बनते जा रहे हैं, जो सरकारें ये कर रही हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को सरकार बचाने में लगी है जिसने बहुत बड़ा अपराध, या मैं कहूं कि जघन्य अपराध जिसने किया है। आप कास्ट के नाम पर आज के समय में 21वीं सदी में अगर अपराध कर रहे हो और फिर ऐसे व्यक्ति को रखा जा रहा है, इससे घिनौना अपराध और क्या होगा कि आप जाति के नाम पर ये सारी चीजें कर रहे हो। सो ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं किया, बल्कि उसको बचाया जा रहा, और हर जगह बचाया जा रहा। और ये जो अधिकारी लाए जा रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। मैं तो पहले से भी इस पक्ष में हूं कि चाहे हमारा ही भाई क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अन्याय के साथ में खड़ा होगा, अन्याय करेगा, उसको बख्शिश नहीं होनी चाहिए। गलत गलत है, चाहे जो भी हो। ये जिस तरह से इस एक्ट में बार बार ला रहे हैं कि जो आईओ है, पहले भी शेड्यूल कास्ट था और अब भी लेडी है, वो भी शेड्यूल कास्ट है, बख्शेंगे नहीं किसी को भी, चाहे जो भी हो। जो गलत है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। पर मेरा निवेदन समाज के लोगों से, सभी लोगों से है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कम से कम इस एक लड़ाई को हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं। तो मैं जानता हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कम से कम ये अन्याय नहीं होगा। हालांकि ये अन्याय हर जगह है, SC ST के साथ में अन्याय एक जगह नहीं है, कई जगह है। आजकल तो और भी चालबाजी चलने लगे हैं कि जनरल समाज के लोग जो हैं SC की लड़की से शादी कर लेते हैं। अगर माने कहीं कोई सीट जो है SC है और वो लगता है कि भाई उन्हें लड़ना है, तो वहां पे वो SC की लड़की से शादी कर लेते हैं, उसको इलेक्शन लड़ा लेते हैं और जीत के सारी हुकूमत खुद करते हैं। मतलब ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। ये जो चीजें हैं,
इन सबको रोकने के लिए यहां से शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी। और डॉक्टर रितु के इस मामले को लेकर यह हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर रितु हमारे समाज से हैं और इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के सीना तान कर लड़ रही हैं। हम सबको उनका साथ देना और साथ ईमानदारी से देना है। लोग समय निकाल सकते हैं, अगर चाहेंगे लड़ने के लिए समय निकाल सकते हैं। मैं अपने वकील साथियों से भी निवेदन करूंगा, जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, जो भी वकील साथी देख रहे हैं देश में कहीं भी, वो भी इस लड़ाई में भाग लें। 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं भी कि उनको समय ना मिले। हम भी वकालत करते हैं, हम भी जानते हैं, समाज के लिए समय निकालते हैं। तो वकीलों को भी, डॉक्टर्स को भी, प्रोफेसर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, समाज के और कहीं भी किसी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आप अपना चेहरा सामने न लाएं। अगर आपको डर लगता है तो आप पीछे तो खड़े हो सकते हैं। आंदोलन में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, आप सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को सपोर्ट करना है और हम इस लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जो दौलत राम कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, जब तक उसे अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ये लड़ाई हमारी, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।